चाची, आज आप खूबसूरत हो। मैं आज आपको सुकून देना चाहता हूँ। आज मैं तुम्हारी इच्छा पूरी करूंगी। ठीक है चाची, चाचा जाने के बाद मेरे कमरे में आ जाना। ठीक है, मैं चाचा जाने के बाद आपके कमरे में आ जाती हूँ। आप क्या करना चाहते हैं वो कर लेना। एक दिन राहुल अपने कमरे में खिड़कियां बंद करके बहुत गलत हरकत कर रहा था। वह अंदर से दरवाजे की कुंडी लगाना भूल गया था। अचानक उसकी चाची शीला अंदर आ गई। अब राहुल ने शीला चाची को किस अंदाज में अपने जाल में फंसाया। राहुल का यह अंदाज औरत के गुरूर को तोड़ सकता है। अब शीला चाची जैसे ही अंदर गईं, राहुल को ऐसी हरकत करते देखकर हैरान रह गईं। जब वह बाहर आया तो उसकी चाची बोली, राहुल अंदर क्या कर रहे थे? राहुल बोला, चाची आपको तो सब पता ही है, अब मेरे मुंह से क्या सुनना चाहती हो? तभी शीला बोली, वो सब तो ठीक है, लेकिन मुझे देखकर कुछ शर्म तो करते। तभी उसने कहा, मुझे क्या पता था कि आप भी उसी वक्त कमरे में आ जाएंगी। वैसे भी मैं कुछ गलत तो कर नहीं रहा था। तभी शीला बोली, वो बात नहीं, शायद तुम जानते नहीं, इस तरह कोई औरत किसी जवान लड़के को देखकर घर बहक जाती है। राहुल ने कहा, तो चाची आप भी कर लिया करो। शीला ने कहा, कर तो लूं, पर तेरे चाचा हैं तब ना। तो चाची मैं तुम्हारी मदद कर दूंगा, मेरे पास आ जाओ, करो। शीला बनावटी गुस्से में बोली, ज्यादा बोलकर मेरा दिमाग मत खराब करना, वरना सब तेरे चाचा को बता दूंगी। अरे चाची मैं वो सब काम कर सकता हूं। तभी शीला गुस्से में बोली, तेरा दिमाग खराब हो गया है। उससे पहले कि शीला और कुछ बोलती, राहुल तुरंत वहां से भाग गया। शीला मगर जरूर थी, लेकिन थी बहुत खूबसूरत। वैसे भी वह चाची को नजरें गाड़े देखता ही रहता था। अगर शीला उसकी तरफ देखती तो नजरें घुमा लेता था। चाचा राहुल को अपनी औलाद से भी ज्यादा चाहते थे, लेकिन शीला कुछ कपड़े भी ऐसे ही पहनती थी। उम्र भले ही 32 साल थी, लेकिन अभी भी 25 साल की लगती थी। वह चाची को बहलाना फुसलाना चाहता था, लेकिन उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी, इसीलिए उसने चाची को देखकर शर्म नहीं की। अब वह सोच रहा था, चलो आज तो चाची ने उसे देख ही लिया था। घर में वे दोनों ही ज्यादातर रहते थे, इसलिए वह सोचने लगा, आज अपने दिल की बात कह ही दूंगा, क्योंकि अब चाची ने देख लिया है, अब सही वक्त आ चुका है। इसलिए उसने अपनी बात मजाक मजाक में कह दी, अगर मेरी बीवी होती ना तो एक भी दिन बाहर ना जाता, रात को बीवी के पास ही रहता। अपनी चाची के सामने बिना शर्म किए बिना शर्माए कहता रहा, मैं बीवी के साथ ऐसे करता फिर ऐसे करता। वह भी 22 साल का नौजवान था। शीला बहुत खूबसूरत थी और राहुल के साथ हंसी झांक करती रहती थी। राहुल और शीला दोनों दोस्त की तरह रहते थे। एक बार रात को राहुल ने चाचा और शीला को कमरे में देखा, तब दोनों पति पत्नी पूरी जान लगाकर अपना हक अदा कर रहे थे। उसकी चाची बहुत ही खूबसूरत थी और हसीन थी। वह हमेशा उसके साथ खूब हंसी झांक करती थी। अगर राहुल अपने दिल की बात कह देता था तो बहुत बेरुखी से पेश आती थी। जब शीला उनके घर में नई नई आई थी तो उसे खुद पर बहुत घमंड था, क्योंकि वह किसी हीरोइन से कम नहीं थी। शीला की लंबाई काफी थी और उनका चेहरा गोल और रंग गोरा था। जब भी वह राहुल को देखती तो शीला की खा जाने वाली निगाहें उसके सीने के पार हो जाती थीं। लेकिन शुरू में वह चाची से बात करने का बहाना तलाश करता रहता था, लेकिन वह उसके मुंह ही नहीं लगती थी। तभी से वह समझ गया था कि शीला के अंदर खूबसूरती का गुरूर भरा हुआ है। राहुल के चाचा एक कंपनी में काम करते थे। जहां वह कंपनी थी वह जगह उसके घर से 55 किलोमीटर दूर नोएडा में थी, इसलिए उन्हें वापस आते आते आधी रात हो जाया करती थी और कभी कभी तो वह आते भी नहीं थे। और अगर ज्यादा काम हुआ करता तो कई कई दिन तक वह वहीं नोएडा में रुक जाते थे। जब चाचा घर नहीं आते थे तो शीला अपने कमरे में अकेले रहती थी। राहुल ने शीला को कई बार गैर मर्दों से बात करते देखा था। राहुल शीला को देखकर महसूस करता था कि चाचा आधी रात घर आते हैं, कभी कभी आते हैं, इसलिए शीला की ख्वाहिश पूरी नहीं होती होगी, क्योंकि शीला को जितनी चाचा की जरूरत थी, चाचा उतना वक्त शीला को दे ही नहीं पा रहे थे। यह बात वह बहुत अच्छी तरह समझ चुका था। एक दिन सुबह राहुल ने देखा कि शीला काफी मायूस लग रही थी। फिर राहुल ने पूछा, चाची क्या हुआ? आप इतनी उदास क्यों हो?
तभी शीला बोली, मेरी तबीयत ठीक नहीं है। फिर राहुल ने शीला के लिए चाय बनाई और फिर मेडिकल से दवाई लेकर आया। दवाई खाकर शीला अपने कमरे में चली गई। फिर वह थोड़ी देर बाद शीला की तबीयत के बारे में पूछने उनके कमरे में गया तो शीला बुखार में काफी तप रही थी, काफी बुखार था। तभी उसने कहा, चाची, आज चाचा घर आएंगे या नहीं? तब उसकी चाची बोली, तेरे चाचा तो कई दिन तक नहीं आएंगे, ऑफिस के काम से कुछ दिनों के लिए बाहर पुणे गए हुए हैं। तभी राहुल ने सोचा, अब क्या किया जाए, चाची की हालत तो बिगड़ती जा रही थी। तभी वह डॉक्टर के पास गया और कहा, डॉक्टर साहब, मेरी चाची की तबीयत बहुत खराब है। तभी डॉक्टर बोला, ठीक है भाई, तू फिक्र मत कर। फिर थोड़ी देर बाद डॉक्टर साहब आ गए। फिर डॉक्टर ने शीला को एक इंजेक्शन लगाया और कुछ दवाइयां लिखकर दे दी। फिर करीब 1 घंटे बाद शीला को आराम मिलना शुरू हो गया। फिर अगले दिन सुबह जब राहुल चाय पी रहा था तो शीला बोली, राहुल, 1 मिनट मेरे पास आओ। जब वह उनके पास गया तो शीला बोली, राहुल, क्या मुझे माफ कर दोगे? तब राहुल ने पूछा कि किस बात के लिए? तो उसकी चाची बोली, जब से मैं इस घर में आई हूं उसके बाद एक बार भी मैंने तुझसे सीधे मोहब्बत नहीं की, लेकिन तुम मेरा कितना ख्याल रखते हो। राहुल ने कहा, चाची कोई बात नहीं, मैं तो आपको अपना ही मानता हूं। फिर उसने सोचा कि चाची से अपने दिल की बात कहता हूं, यह सही है, लेकिन फिर सोचा कि इस वक्त अपने दिल की बात कहना बड़ी गलती हो सकती है। चाची भड़क सकती हैं, क्योंकि अभी अभी तो चाची मेरे साथ बात करने लगी हैं, और अगर मैं अभी वह सब बता दूंगा तो बहुत जल्दी हो जाएगी। कहीं जल्दबाजी में चाची नाराज ना हो जाए, इसीलिए पहले चाची का और ज्यादा प्यार पाना पड़ेगा, उसके बाद कहना सही रहेगा। फिर उसके बाद शीला और राहुल के बीच बहुत अच्छी दोस्ती हो गई। अब वह चाची का हर हुक्म मानता था और जो भी काम वह कहती हैं वह फौरन कर देता था। इसीलिए शीला को भी उससे पहले से ज्यादा मोहब्बत सी होने लगी थी। एक दिन शीला ने उसे कहा, राहुल, तुम्हारे चाचा तो कभी कभार ही घर आते हैं, तो तुम थोड़ी बहुत देर रात को मेरे कमरे में आ जाया करो, हम दोनों बातें कर लिया करेंगे, अकेले मेरा भी दिल नहीं लगता है। राहुल के दिल में लड्डू फूटने लगे। सोचने लगा, लगता है चाची लाइन पर आ रही हैं, अब बस लोहा गर्म होते ही चोट मार दूंगा। कहना और भी आसान हो गया, अब किसी भी वक्त मौका मिल सकता है। राहुल अपनी चाची के कमरे में गया। शीला झुककर घर का कुछ काम कर रही थी। शीला को देखकर उसका दिल मचलने लगा और वह अपने कमरे में जाकर मोबाइल में वो वाली वीडियो देखने लगा। वीडियो की आवाज फुल कर दी, जिसकी आवाज शीला के पूरे कमरे में सुनाई दे रही थी। उसने बाहर की तरफ मुंह कर रखा था। कमरे के दरवाजे की तरफ बाहर से कोई आ रहा हो तो उसका पता चल सकता था, लेकिन फिर राहुल अपनी मस्ती में वीडियो देख रहा था। उसका मकसद तो कुछ और ही था और आवाज का मजा ले रहा था। फिर उसे यह भी पता नहीं लगा कि उसकी चाची कब कमरे में आ गई और फिर शीला भी पीछे आकर वो वाली वीडियो देखने लगी, लेकिन राहुल को यह खबर ही नहीं हुई। फिर शीला ने हल्का सा खांसा और उसने जब वीडियो से नजर हटाकर देखा तो पीछे उसकी चाची खड़ी खड़ी हंस रही थी। फिर उसने जल्दी जल्दी मोबाइल बंद किया और बिल्कुल घबराने का नाटक करने लगा। शीला ने उसका कान पकड़कर कहा, अब क्यों बंद कर रहा है? क्या अब तो डर रहा है? फिर उसने थोड़ी हंसी में और थोड़ा घबराते हुए कहा, हां चाची, डर तो लगता ही है जब कोई ऐसी हरकत करते हुए पकड़ लेता है। फिर वह बोली, अच्छा, अब तुम्हें डर लग रहा है? उस वक्त डर नहीं लगा जब कमरे में इतनी आवाज में यह देख रहा था। फिर उसने कहा, चाची बस क्या बताऊं, कमरे में पता नहीं क्या है, जब अकेला होता हूं दिल बेचैन होने लगता है। फिर वह चाची का हाथ पकड़कर बिस्तर पर बैठ गया और कहने लगा, चाची अगर आप बुरा ना मानो तो मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं। अगर तुम कहो बोलूं तो तुम बुरा तो नहीं मान जाओगी चाची? चलो छोड़ो, मैं कहता ही नहीं। शीला ने कहा, तू तो कुछ भी कह ले, मैं बुरा नहीं मानूंगी। फिर शीला कहने लगी, अगर मुझे बुरा मानना होता तो जो तुमने हरकत की है उसे देखकर तो मैं तुम्हारी शिकायत तेरे चाचा से कर देती। यह सुनकर राहुल ने थोड़ी नजरें झुका ली और फिर कहने लगा, चाची आप बहुत खूबसूरत हो। चाची, जब आप पहली बार इस घर में आई थीं तब से ही आप मुझे बहुत पसंद हो। तभी शीला मुस्कुराकर बोली, अच्छा जी, तो फिर बताओ कहना क्या चाहते हो? तो राहुल ने कहा,
चाची, मैं तुम्हारे साथ बस एक बात। उससे पहले ही शीला बोली, राहुल, तुम होश में तो हो? ये कैसे हो सकता है? अगर ये बात तुम्हारे चाचा को पता लग गई तो वो मुझे जिंदा नहीं छोड़ेंगे और घर से कर देंगे बाहर। फिर राहुल ने कहा, चाची, हम लोग घर वालों की नजर से छुपकर काम करेंगे। फिर शीला बोली, नहीं, तुम मेरी मोहब्बत का नाजायज फायदा ना उठाओ, मैं तुम्हारे साथ यह सब नहीं कर सकती। फिर राहुल ने कहा, चाची, मैं आपसे से वादा करता हूं कि इस बात की हवा भी हम दोनों के अलावा घर के किसी शख्स को नहीं लगेगी। फिर शीला बोली, लेकिन राहुल, मैं तुम्हारी चाची हूं। फिर राहुल बोला, तो क्या हुआ? हम कुछ गलत थोड़े ही कर रहे हैं। आजकल ये सब आम बात है, चाचा भी तो करते हैं। मैं जानता हूं उनके भी कई औरतों के साथ ताल्लुकात हैं। अरे झूठे, तेरे चाचा तो आधी रात को घर आते हैं, वो भी थक हार कर। कभी कभार वह मुझे खुश करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वह बेचारे मुझे भी नहीं खुश कर पाते। तुम उनके खिलाफ ऐसी बातें क्यों करते हो? तेरे चाचा मेरे साथ तो सही से ताल्लुकात बना नहीं सकते, दूसरी औरतों के साथ कहां से ताल्लुक बना लेंगे? चाची, मैं यह भी जानता हूं, बस आप खुश रहकर दिखाने की बनावट करती हैं। मैं दिखाऊंगा तुम्हें खुश कैसे करते हैं। और यह सुनते ही शीला का चेहरा लटक गया, और शीला का लटका हुआ चेहरा देखकर राहुल समझ गया। तभी शीला बोली, राहुल, कहते तो तुम सही कह रहे हो, बस टाइम पास ही हो रहा है। तुम्हारे चाचा मुझे वह खुशी नहीं दे पाते। तुम्हारे चाचा यही बहाना बनाकर जल्दी लेट जाते हैं कि बहुत दूर से चलकर आ रहा हूं, इसलिए अब मैं थक गया हूं और मुझे नींद आ रही है। अब तुम ही बताओ, रोज रोज तो मैं उन्हें अपनी खबर नहीं कर सकती। तेरे चाचा को तो खुद भी सोचना चाहिए कि वह मेरा खुद भी ख्याल रखें। तेरे चाचा तो इतने बड़े खुदगर्ज हैं, बस तब प्यार करते हैं जब उनका अपना मूड होता है। उन्हें मेरी जरा भी फक्र नहीं होती कि कब मेरी खुशी है या नहीं। वह तो बस अपना मतलब निकालते हैं। राहुल को तो इन बातों में खूब मजा आ रहा था। वह तो चाह रहा था किसी तरह चाचा का पता साफ हो। इन बातों को सुनकर उसे मौका सा मिल गया। वह हैरानी से सुनता रहा और कहने लगा, चाची, मुझे मालूम है, तभी तो मैं आपकी इतनी फिक्र और मोहब्बत करता हूं, और तभी तो मैं कह रहा हूं कि मैं आपको खुश कर सकता हूं। चाची, मैं आपकी हर एक चीज और हर बात को समझता हूं। तभी शीला ने उसका हाथ पकड़कर जोर से भी कर कहा, और जब शीला ने उसका हाथ खींचा तो राहुल समझ गया कि शीला अंदर ही अंदर कितनी भड़क रही हैं। फिर शीला ने कहा, अपने भोले हो, लेकिन मैंने तो कभी तुम्हारी तरफ ध्यान ही नहीं दिया। राहुल ने कहा, हाँ चाची, मैं आपका पूरी तरह ख्याल रखूंगा। राहुल अकेली शीला को देखकर डोल रहा था, लेकिन शीला भी राहुल की चिकनी चुपड़ी बातों से मद्दोश होने लगी थी। लेकिन शीला ने अपने जज्बात को काबू करने की कोशिश की। शीला ने कहा, चल, मैं सोचकर बताऊंगी, और अपने कमरे में चली गई। कुछ देर बाद चाची राहुल के पास आईं और बोलीं, चलो, हम दोनों घर से भाग जाते हैं और साथ में रहेंगे। और फिर वे दोनों घर से भाग गए।